अब जैसे तैसे भोजन हुआ, फिर आश्रम चला गया। अब अगली बार जब एकादशी आई, ध्यान देना, तब उसने गुरुजी से एक बात कही, गुरुजी थोड़ा जो राशन है वो थोड़ा जरा बढ़ के थोड़ा देना, बढ़ के क्यों देना, तू तो अकेला है। बोले महाराज क्या बताऊं, भोग लगाता हूँ, एक को बुलाऊं 2 आते हैं, 2 को बुलाओ 4 आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा बढ़ के जरा। अब गुरुजी ने सोची ये जरूर जो है यहाँ से सामग्री ले जा करके बेचता होगा, ये सामग्री ले जा करके बेचता होगा। तो महंत जी ने भंडारी को आदेश दिया और भंडारी ने जितनी सामग्री उसको चाहिए थी उतनी सामग्री उसने ले ली। और अब जहाँ पर भोजन बना रहा है वहाँ पर उसने सब सामग्री रख दी। अब गुरुजी एक पेड़ के पीछे छिपे, तो देखता हूँ मैं इसको कौन लेने आता है, कहाँ बेचता है। अब उसने सामग्री ऐसी की ऐसी ही रखी है और अब बना नहीं रहा है भोजन, ध्यान देना, और आर्त भाव से बुला रहा है। तो देखा राम जी के साथ में सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और साथ में भरत जी। और जब राम जी ने देखा आज तो सामग्री सब ऐसी की ऐसी पड़ी है, वो बना नहीं भोजन, तो बालक कहने लगा प्रभु मैंने आज इसीलिए नहीं बनाया, मेरे को पता था एक को बुलाओ 2 आते हैं, 2 को बुलाओ 4 आते हैं, और आज देखो आप इतने आ गए। अब आप ही बनाओ, आप भी खाओ, मुझे भी खिलाओ। आप ही बनाओ, आप ही खाओ, मुझे भी खिलाओ। तब बड़ी सुंदर रसोई बनी। और रसोईया कौन बना? विश्व भरण भूषण कर जोई, नाम भरत कर अस होई। भरत जी रसोईया बन गए और बड़े सुंदर प्रकार से भोजन बनाने। गुरुजी पेड़ के पीछे बैठे हैं, देख रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उन्हें। अब गुरुजी आए और उस बालक के पास पहुंचे। बोले तू कहता है 1 को बुलाओ 2 आए, 2 को बुलाओ 3 आए, 2 को बुलाओ 4 आए, कहाँ है? वो कह रहा है प्रभु ये देख नहीं रहे आप, ये सब सामने तो बैठे हैं, देखो एक बानर भी है, ये माता सीता भी है, राम जी हैं, साथ में और भी हैं, आपको नहीं दिखाई देते? गुरुजी कहते हैं मुझे तो नहीं दिखाई देते, कहाँ है? तब वो बालक कहता है प्रभु आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई देते? मेरे गुरुजी को दिखाई। तब राम जी कहते हैं बालक से कि जो सहजता, जो सरलता की दृष्टि तेरे पास है, जो मन तेरे पास है, जो सरलता तेरे पास है, वही सरलता तेरे गुरु के पास नहीं है। इसलिए जहाँ सरलता है, जहाँ सहजता है, मैं वहाँ रीझ जाता हूँ, वहाँ प्रकट हो जाता हूँ। जहाँ अभिमान है, जहाँ अहंकार है, वहाँ मैं दिखने से भी नहीं दिखता। और उस बालक के आग्रह पर राम जी ने गुरु को दर्शन दिया। तब भगवान सहजता में रिश्ते हैं, सरलता जिसके पास है, सरल स्वभाव जिसके पास है, जिसके पास सरलता है, निर्मल मन है। निर्मल मन जन सो मोहि पास, निर्मल मन जन सो मोहि पास, मोहि पकड़ चल मोहि पकड़ चल। इसका मन निर्मल है सहज, जिसमें कोई कपट नहीं है, कोई दुर्गंध नहीं है, जो हित की कामना करता है। एक सूखी लकड़ी होती है ना, वो सीधी रहती है, अगर उसको तोड़ झुकाने का प्रयास करो टूट जाएगी। इसलिए जिस व्यक्ति में गुण ज्यादा होंगे वो हमेशा विनम्र ही रहेगा, पक्की बात है। इसलिए अहंकार का त्याग करो। तब राम जी सबरी के इसी प्रेम और सहजता पर रीझ जाते हैं और सबरी के जूठे बेरों को उन्होंने खाया।
और परम सुख प्राप्त किया। तब भगवान राम जी सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं और उस नवदा भक्ति में आता है वर्णन कि पहली भक्ति ही संतों का साथ, क्योंकि संत निर्मल होता है। संत वही है जो परोपकार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, एक समाज के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व लगा देता है, वो संत है। इसलिए प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति बताई जहाँ पर भगवान की कथा हो, पूजन हो, वो दूसरी भक्ति। तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी मम गुण करे कपट तजी गान, गुरु के चरणों की सेवा, ये तीसरी भक्ति है। और कपट का त्याग करना, बनावटीपन का त्याग करना, ये चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति बताई मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। पंचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, गुरु के द्वारा दिया हुआ कोई भी मंत्र हो, कोई भी नाम हो, उसको दृढ़ विश्वास के साथ जपना, ये पांचवी भक्ति है। दृढ़ विश्वास के साथ विश्वास को जीवन में अपना। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। छठी भक्ति बताई कि इंद्रियों का दमन करना, सुंदर स्वभाव होना और बहुत से कर्मों से जो कर्म वासना के विषय हैं इनसे विरक्त होना, ये छठी भक्ति है। छठ दम शील विरति बहु कर्म। आसक्ति, अनासक्ति की, आसक्ति नहीं अनासक्त बनना है। विषयों के प्रति जो आसक्ति है उनके प्रति अनासक्ति। उसके बाद सातवीं भक्ति बताई सातवां सम मोहि माया जग देखा, सातवां माया जग देखा, मोते संत अधिक कर देखा, मोते संत अधिक कर देखा। सातवीं भक्ति समस्त जगत को राममय देखे, सिया राममय सब जग जानी, ये संपूर्ण जगत को राममय देखना, ये सातवीं भक्ति है। और सत्पुरुषों की सेवा करना, और जो संत हैं, महात्मा हैं, उनका आदर मुझसे भी ज्यादा करना, ये सातवीं भक्ति है। ये भगवान राम बता रहे हैं, संपूर्ण जगत को राममय देखना और जो संत हैं उनका आदर, उनका सम्मान मुझसे भी अधिक करना, ये सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति बताई आठवें जथा लाभ संतोष, आठवें जथा लाभ संतोष, सब देहु नहीं देखहि परतोषा, सब देहु नहीं देखहु परतोषा। आठवीं भक्ति जथा लाभ संतोषा, संतोष को जीवन में अपनाओ। सपने हूँ देखही, किसी की निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है।
किसी को सपने में भी परदोष की गणना नहीं करनी है। यह 8वीं भक्ति है। 9वीं भक्ति, नवम सरल सब सन छलही, नवम सरल सब सन छलही, मम भरोसा हिया हर सकीना, मम भरोसा हिया हर सकीना। 9वीं भक्ति क्या है? नवम सरल सब सन छलहीना। सरल जीवन, छल कपटहीन जीवन, हृदय में मेरा भरोसा रखना और हृदय में हर्ष और शोक से रहित होना, ये मेरी 9वीं भक्ति है, अंतिम भक्ति है। सरलता, अपने जीवन को सरल बनाओ, सरलता, कपट रहित अपने जीवन को बनाओ, ईर्ष्या रहित अपने जीवन को बनाओ, द्वेष रहित अपने जीवन को बनाओ, निंदा रहित अपने जीवन को बनाओ। ये 9वीं भक्ति है। और इन 9 भक्ति में से एक भक्ति का भी हम पालन करें तो निश्चित है हमारे हृदय में राम का समावेश जरूर होगा। और सबरी से विदा लेकर के पंपापुर नगरी की ओर बढ़े, जहाँ का राजा बाली और सुग्रीव, ये 2 भाई हैं। सुग्रीव की एक पत्नी है और उसको भी, इन दोनों भाइयों का मतभेद रहा, जिस कारण सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहता है, जहाँ पर बाली की जाने की मनाही है। बाली नहीं जा सकता क्योंकि श्राप है बाली को। तो सुग्रीव वहीं रहता है और सुग्रीव के साथ ही बड़े बड़े महारथी बानर रहते हैं और उन्हीं में से एक है हनुमान जी, एक है जामवंत जी, एक है नल और नील। तो पंपापुर नगरी से प्रस्थान करते हुए भगवान पहुँचे हैं ऋषिमुख पर्वत पर, ध्यान देना। और ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचते हुए हनुमान जी का दर्शन हुआ राम जी को। हनुमान जी एक ब्राह्मण के वेश में आए। कारण, जब राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पर जा रहे हैं तो सुग्रीव की दृष्टि पड़ी। तो सुग्रीव को भय हुआ कि कहीं बाली ने कोई भेज तो नहीं दिए मुझे मारने के लिए। हनुमान को भेजा परीक्षा के लिए। और हनुमान जी तो रुद्रांश हैं, रुद्र के अंश हैं। और रुद्र जो निरंतर शिव राम का उच्चारण हृदयांगम करते रहते हैं, वैसे ही हनुमान जी भी राम का शब्द उद्घोष करते रहते हैं। हनुमान जी के पास 2 ही चीजें थी बस, एक तो काम भी राम का और नाम भी राम का। वो काम भी राम का समझ के करते और नाम भी राम का समझ के, नाम भी राम का लेते। हनुमान जी ब्राह्मण वेश में आए और उन दोनों राम लक्ष्मण को रोका। तो राम जी को तो पहले हृदयार्थ भाव से दर्शन हो गया राम जी का, और राम जी ने हनुमान जी को देखा तो तब राम जी ने अपने विषय में बताया ब्राह्मण रूप हनुमान जी को। तो हनुमान जी चरणों में नतमस्तक हो गए कि आज जिनका नाम मैं लेता हुआ बड़ा हुआ, जिनका नाम ले करके मैं बड़ा हुआ, युवा हुआ और आज वानरों के सेना का प्रधान हूँ, उनका दर्शन आज मुझे हो गया। बड़ी सुंदर। और हनुमान वही हैं जो राम की मित्रता सुग्रीव से करा लेते हैं। हनुमान भी एक परम भक्ति का नाम है। इसलिए राम जी से अगर मित्रता करनी है, मिलना है, तो हनुमान को पहले जीवन में अपनाना होगा। ये बात भी बताए हनुमान को जीवन में। और मैं एक बात कहूँ, मानस कहता है जिसके जीवन में कोई भी सद्गुरु की प्रेरणा ना हो,
किसी सद्गुरु की प्रेरणा यदि जीवन में ना मिली तो उसे केवल और केवल हनुमान जी को गुरु बनाना चाहिए। जय 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 गुरुदेव, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इस चौपाई का यदि आप रोज पाठ करते हैं, घर से निकलते समय कोई कार्य के उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, इस चौपाई का पाठ करो। कोई संकट है, इस चौपाई का पाठ करो तो निश्चित है आपके कार्य में सिद्धि होगी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को गुरु बनाओ। गुरु यदि कोई नहीं तो हनुमान जी को गुरु बनाओ, अपना आराध्य बनाओ। और पक्की बात है, जिसके गुरु हनुमान जी बन जाएंगे तो समझ लीजिए उसे राम का दर्शन अवश्य रूप से हो जाएगा। तो हनुमान जी की तीन, शंकर सुवन, केसरी नंदन और पवन तनय। शंकर सुवन अर्थात सुवन माने बेटा, शंकर के अंश है इसलिए शंकर सुवन। पवन तनय, वायु देवता ने, पवन महाराज ने पालन किया है हनुमान जी का, इसलिए हनुमान जी का पालन किया है तो इसलिए पवन तनय। केसरी नंदन, केसर महाराज के नंदन है, पुत्र हैं। तो हनुमान जी का नाम लेकर के, और हनुमान जी का नाम लेना चाहिए। हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा को बड़े सुंदर प्रकार से रोज पढ़ना चाहिए। मंगल और शनिवार के दिन तो बहुत जरूरी है, अगर रोज ही पढ़ो सुबह शाम अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करो तो जहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ रोज करिए। आज हनुमान जी से भेंट हुई और हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता कराई राम जी की, और मित्रता कराते हुए सुग्रीव ने अपनी पूरी बात बताई। और तब सुग्रीव के आग्रह पर, सुग्रीव की इच्छा को पूर्ति करने के लिए राम जी ने बाली का वध किया। और बाली का वध करते हुए सुग्रीव ने, राम जी ने सुग्रीव के वचन की लाज रखी। और अब सुग्रीव ने राम जी के वचनों को शिरोधार्य करते हुए अपनी संपूर्ण वानर सेना को सीता जी की खोज में लगा दिया। और खोज करते करते राम जी के पास हनुमान जी भी उस खोज में सम्मिलित हुए। और सीता जी, राम जी ने हनुमान जी को एक अपना अंगूठी दी, मुद्रिका, और कहा यदि सीता मिले तो यह मुद्रिका दिखाना, और जब ये मुद्रिका तुम दिखाओगे तो सीता समझ जाएगी कि तुम जरूर हमारे ही कोई हो। और वर्णन आता है कि चारों दिशाओं में सुग्रीव जी, ये वानर राज हैं, इन्होंने भेज दिया चारों दिशाओं में वानरों को कि राम कार्य करना है, राम काज करना है। और चारों दिशाओं में भेजा। और वर्णन आता है कि कहीं सीता का पता नहीं। इतने में हनुमान जी जामवंत, अंगद, नलनील और भी अन्य वानर एक स्थान पर पहुँचे। उस स्थान पर जहाँ वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर जटायु का एक भाई है जिसको कहते हैं संपाति। और संपाति भी एक गिद्ध है। गिद्ध की दृष्टि बड़ी दूरगामी होती है। साहब 2 किलोमीटर आकाश में उड़ रहा होगा ना तो वो देखेगा जब इन पर कोई पशु पड़ा है तो वो एकदम उसको पकड़ लेता है, देख लेता है। तो संपाति ने
से पूछा, महाराज क्या आपने कोई स्त्री को इधर से जाते हुए देखा या कभी कहीं कोई स्त्री आपस में इसमें? तब संपाति की दूरदृष्टि के कारण जामवंत जी को, हनुमान जी को सीता का पता मिला कि उसको रावण हरण करके ले गया और लंका में सीता है, अशोक वाटिका में इस समय है। अब वहाँ पहुँचे कैसे? 120 योजन समुद्र है, उसको पार कैसे करें? तब उस समय जामवंत जी ने, देखो जामवंत जो है, जामवंत एक वृद्ध वानर हैं और बड़े बुद्धिमान हैं। बड़े बुद्धिमान व्यक्ति की सोई हुई शक्ति को जो जगा दे वही जामवंत है। जो व्यक्ति की कर्म की प्रेरणा जो सोई रहती है उसको जो जगा दे वही जामवंत। आज जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई, क्योंकि हनुमान जी ने बाल्यकाल में एक अपराध किया जिस कारण ऋषियों ने श्राप दिया कि तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे। लेकिन आग्रह करने पर कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपत्ति काल में तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाएगा तो तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद हो जाएगी। तो तब वर्णन आता है, जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी से, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे पवन तनय बल पवन समाना, हे हनुमान जी तुम तो बल के सागर हो और इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जिसको तुम नहीं कर सकते? ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जिसको तुम नहीं कर सकते? इसलिए तुम कर सकते हो, इसलिए तुम कर सकते हो। कौन सो कार्य कठिन जितना है। और जब यह शक्ति दिलाई याद दिलाई तो हनुमान जी को वो शक्ति जागर हो गया और 120 योजन समुद्र को लांग गए। 120 योजन समुद्र को लांग गए और समुद्र को लांघते हुए सीधे लंका नगरी में प्रवेश हुए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। और जामवंत के वचन सुने, शक्ति उजागर हुई और 120 योजन समुद्र को लांघ गए और लंकापुरी पहुंच गए। लंकापुरी पहुंचते ही बीच में जब समुद्र में लांघ रहे थे तो एक सुरसा नाम की राक्षसी का उद्धार हनुमान जी ने किया और उद्धार करते हुए सुरसा नाम की राक्षसी का उद्धार किया और उद्धार करते हुए लंका पहुँचे। लंका में अनेक प्रकार की वाटिकाएं, कुसुम पुष्प को देख करके हनुमान जी का मन भाव विभार हुआ। लेकिन लंका में सब राक्षसी राक्षस देखे और जब लंकापुरी पहुँचे एक सूक्ष्म रूप बनाया हनुमान जी ने और पूरे लंका का भ्रमण किया। और भ्रमण करते करते हुए एक कौतूहल देखा कि उस महल के, उस स्वर्णपुरी लंका के एक कमरे से ज्योति जल रही थी और वहाँ से कुछ भक्ति भाव प्रकट हो रहा था। राम राम शब्द का कुछ उच्चारण सुना हनुमान जी ने और उस कक्ष में प्रवेश किया। वो कक्ष किसी और का नहीं, विभीषण का था।
और जहाँ पर दो भक्त मिले ना, हनुमान जी और विभीषण की मित्रता यहाँ पर हुई है। और दो राम भक्त जहाँ मिले, भक्त से भक्त मिले, भक्तों का मिलन हुआ है यहाँ पर विभीषण और हनुमान जी का। एक दूसरे को गले लगाए। हनुमान जी ने राम जी के विविध चरित्रों का वर्णन किया, जिसे सुनकर विभीषण जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि विभीषण ने तो भक्ति का ही वरदान मांगा। इसके बाद विभीषण ने हनुमान जी को बताया सीता जी के बारे में। अशोक वाटिका पहुँचे और अशोक वाटिका पहुँच करके एक पेड़ के ऊपर हनुमान जी बैठे हैं और सीता जी के पास वो मुद्रिका गिरा दी। सीता जी ने वह मुद्रिका राम जी की देखी तो चारों ओर देखने लगी, बड़ी प्रसन्न हुई। इतने में हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने माता को प्रणाम किया, कुशल से पूछी, अपने बारे में बताया। तब सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है और हनुमान जी ने कही, माता बहुत भूख लगी है। तब हनुमान जी माता की आज्ञा पाकर के अशोक वाटिका में नाना प्रकार के जो फल हैं उनको खाने लगे।